अठोवे शो कच्चरो की शो, यानी अखरोट का जो दरख्त है। और ये बिल्कुल किचन के दरवाज़े के ये इस साइड पे ये यहाँ पे इसके अंदर थोड़े अंदर को थोड़ा सा वो सुराख है। और इस खुबानी को हम अपने ज़ुबान में हबीजू ये कहते हैं, इसका नाम है और ये बड़ी फेमस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करें, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का ठंडा ठंडा मौसम दिखाती हूँ। तो सुबह से ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त वाली जी बारिश हो रही है। बहुत ही ज़्यादा आज ठंड हो गया है और मौसम बहुत ही ज़्यादा आज ठंड हो गया है। बच्चों को स्कूल भेज के सुबह इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हो रही थी जब बच्चे स्कूल जा रहे थे। अभी सुबह के 8 बजने को हैं और बच्चे 7:30 बजे घर से निकलते हैं। तो सुबह इतनी बारिश नहीं, बिल्कुल हल्की हल्की हो रही थी, लेकिन एकदम से अब बारिश तेज़ हो गई है। और सुबह जल्दी उठ के मैंने गाय का दूध दोया था, लेकिन मुझे घास देना है नीचे जाके। बस मैं देख रही थी कि बारिश थोड़ी थम जाए तो जाके मैं घास दे के आती हूँ गाय और गाय के बच्चे के लिए, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। तो फिर इसलिए ये मैं छतरी लेके नीचे मोशी खाने की तरफ आई हूँ और इतनी ज़बरदस्त और ज़ोरों वाली बारिश हो रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। जब भी इस तरह ज़्यादा बारिश होती है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होती है। तो शाम को मैंने घास नहीं काटे थे, एक्स्ट्रा घास गाय और गाय के बच्चे के लिए, तो इसलिए मैं अभी अंदर से भूसा ले जाके मैं देती हूँ। और इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद बारिश थोड़ी कम होती है, लेकिन कम होने का नाम नहीं ले रही। कम होती है तो फिर मैं यहाँ से घास काट के देती हूँ। तो ये हमारा घास रखने वाला स्टोर है, तो घास आपको नज़र नहीं आएंगे। और स्टोर के साइड पे ये हमने बड़ी सी खिड़की रखी है, एक यहाँ पे और दूसरी जी इस तरफ। और नीचे से मुझे गाय ने आवाज़ भी दी क्योंकि घास डालने का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे आपको घास नज़र नहीं आएंगे, जबकि मैंने कुछ दिन पहले आगे खेत में घास मैंने काटे हैं, बांधे भी हैं और बस हम लाने ही वाले थे आगे खेत से। ये जी बारिश हो गई।
तो अब मुझे परेशानी भी हो रही है, जितने घास मैंने सुखा के वहाँ पे बांधे थे इतनी ज़्यादा मेहनत करके अब वो गीली हो गई है। तो मज़ीद हमें कुछ दिन इसी तरह ही घास खेत में ही रखने होंगे। जब धूप निकलेगी दोबारा से सूख जाएंगे तो फिर हमें लाना होगा। अगर हम जल्दी ही आगे खेत से लाते तो फिर मेरे पास घास की कमी नहीं होनी थी, तो घास ले जाके मैंने सीधे गाय को देने थे। लेकिन बोसा मेरे पास हैं तो ले जाके मैं बोसा देती हूँ, और बस बारिश थमती है तो फिर घास काट के मुझे देनी होगी। और ये मैं बाग में आई हूँ, घास गाय और गाय के बच्चे को मैंने दे दिया और मज़ा भी आ रहा है बहुत ज़्यादा। और बाग में आते ही मज़ीद ठंड मुझे लग रही है। और यहाँ से जी मैं हमारे यहाँ के खूबसूरत पहाड़ों पे ये मेरी नज़र पड़ रही है। ये पीछे आप देखें, बादल बहुत ही ज़्यादा नीचों को आए हैं और हमारे सामने वाला जो गांव है वो अब मुझे नज़र नहीं आ रहा है। यानी पूरा गांव बादलों में ढका हुआ है और पहाड़ कहीं पे मुझे थोड़े से पहाड़ नज़र आ रहे हैं, थोड़े से बादलों में ढके हुए हैं, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। ये मेरे पीछे आप देखें। और माशाल्लाह माशाल्लाह अभी ये घूम फिरते हुए मेरी नज़र हमारा जो अखरोट का दरख्त है बाग में, तो तकरीबन 3 से 4 शायद 5, एक छोटा भी है, 5 अखरोट के दरख्त हैं। और अभी मेरी नज़र पड़ रही है मेरे सामने जो हमारा अखरोट का दरख्त है उस पर। और माशाल्लाह माशाल्लाह अभी मैं आपको भी दिखाती हूँ कि इतना ज़्यादा मुझे फल नज़र आ रहा है। पिछले साल भी अखरोट के दरख्त ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लावर्स आए थे, लेकिन अखरोट अभी जो मैं आपको अखरोट का दरख्त दिखा रही हूँ उस पर कम लगे थे, लेकिन अभी इतने ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं तो आपको दिखाना तो बनता ही है। क्योंकि मैं देख के मैं खुद सरप्राइज़ हो गई, क्योंकि इतनी बार मैं बाग में आती हूँ लेकिन मेरी नज़र इतनी ऊंचाई तक नहीं गई थी। मौसम खुशगवार होता है, धूप निकलती है तो फिर ठीक से नज़र नहीं आते हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बारिश होने की वजह से पत्ते गीले हो गए हैं और थोड़े पत्ते गीले हो गए हैं, तो इसलिए पत्ते थोड़े नीचे को मुड़ गए हैं। और ये मुझे सारे अखरोट, ये मैं आपको दिखाती हूँ, सारे अखरोट मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये जो अखरोट है ये मेरा सबसे फेवरेट वाला है। ये मैं पहले आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, जब अखरोट के ऊपर फ्लावर्स लगे थे तब मैंने आपको दिखाया था। और अभी आपको जी कच्चे अखरोट दिखाती हूँ। तो ये तो मैंने आपको दिखाया और ये आगे आप देखें, ज़्यादा अखरोट इस दरख्त ने लिए हैं और जोड़ियों में मुझे नज़र आ रहे हैं जितने भी अखरोट मुझे नज़र आ रहे हैं।
तो ये देखें, दो दो जोड़े की शक्ल में मुझे अखरोट नज़र आ रहे हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये जो अखरोट है, अखरोट का दरख्त है, ये मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि एक तो ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, दूसरा ये इसकी टेस्ट बहुत ही मज़े की होती है और तोड़ने में बड़ी आसानी से हाथ से हम, यानी कि कागज़ी अखरोट है, बड़े आराम से हम इसको तोड़ते हैं और खाते हैं। और एक दो अखरोट हम खाते हैं तो फिर समझे जी हमारा पेट भर जाता है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा साइज़ में बड़े भी होते हैं और मज़े के भी। तो इसलिए ये मेरा होता है जी सबसे फेवरेट वाला अखरोट का दरख्त, और ये काफ़ी बड़ा भी है। अच्छा जी, मैं अभी आपको पहले करीब से भी मैं आपको अखरोट का दरख्त भी दिखाती हूँ, अखरोट मज़ीद करीब से दिखाती हूँ। कुछ कमेंट्स मुझे आते हैं कि अर्जुमंद आप बात को थोड़ा लंबा करके हमें बताती हैं, तो ये मेरा स्टाइल नहीं है, ये मैं आपको बताती हूँ, ये मेरी मजबूरी है क्योंकि मेरी उर्दू इतनी ठीक नहीं है। और जो भी एक बात भी मैं करूँ ना मुंह से निकालूँ तो वो सोच के मैं बाहर मुंह से निकालती हूँ। और जब मैं एडिटिंग करती हूँ तो फिर मुझे समझ आता है जितना भी मैं सोच के भी बोलूँ काफ़ी गलतियाँ मैं कर जाती हूँ। तो इसलिए मेरी जो बातें हैं थोड़ी लंबी जाती हैं, क्योंकि सोच के मैं आपके साथ बात कर रही होती हूँ। तो खैर कुछ कमेंट्स आ रहे थे इस तरह के, तो इसलिए ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको करीब से दिखाती हूँ अखरोट, और साथ साथ बहुत सारे अभी मुझे याद भी आ रहा है, बहुत सारे मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि अर्जुमंद आप अपने बाग के इस साल के फ्रूट्स आप दिखाएं। तो फिर ये जी मैं अभी सोच रही हूँ, अब अखरोट का दरख्त तो मैंने आपको दिखाया, तो मज़ीद जितने भी फ्रूट्स हमारे बाग में हैं या ऊपर क्यारियों के एरिए में है, सारे मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि बारिश जब भी होती है तो घर का काम काज इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो मैं भी थोड़ा घूम फिर लेती हूँ बाग में, और आपको भी यहाँ के जी यहाँ का मौसम इंजॉय करवाती हूँ, और हमारे बाग के फल फ्रूट, हमारे बाग के फ्रूट्स भी आपको दिखाती हूँ। एक अखरोट का दरख्त तो वो आगे है, और दूसरा ये आप देखें, ये माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। कुछ साल पहले ये जो अखरोट का दरख्त है काफ़ी छोटा था, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखें तो इतना बड़ा आपको नज़र नहीं आएगा। फिर उसके बाद हमने इस अखरोट के दरख्त की बहुत ही ज़्यादा इसका हमने ख्याल रखा, तो इसके नीचे मैं खाद डालती हूँ, टाइम से हम पानी लगाते हैं, और इसके लिए ये जो जगह है इसको थोड़ा हमने नीचे को किया है, मिट्टी थोड़ी उठाई है, थोड़ा नीचे को किया है, ताकि पानी की बारी जब भी आएगी तो यहाँ पे पानी इसके लिए 1-2 दिन के लिए यहाँ पे पानी रहेगा। इसलिए क्योंकि अखरोट का हमारे यहाँ एक कहावत है हमारे ज़ुबान में, अछोवे शो कचरो की शो, यानी अखरोट का जो दरख्त है वो ऐसी जगह पे लगानी चाहिए जहाँ बस हर वक्त पानी की आवाज़ें हमें आती रहें। यानी कि अखरोट के दरख्त को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जितना इसको पानी खाद मिलेगा ये जी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, हेल्दी होगा और बहुत ज़्यादा फल भी लेगा। और इसके लिए दूसरे जो जितने भी दरख्त हैं जैसे खुबानी है या बादाम है, जो भी बाकी के जो दरख्त होते हैं, सेब है, वो पानी उसको कुछ दिन तक नहीं मिलता है तो वो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अखरोट इस मामले में थोड़ा सेंसिटिव होता है, तो इसलिए इसके लिए पानी टाइम से इसको देना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये मैं आपको ऊपर भी दिखाती हूँ, ये देखें माशाल्लाह से, और इसका तना चेक करें। जब हम शुरू में हम इस एरिया में आए थे, अपना घर बनाना हमने शुरू किया था, तो ये बिल्कुल छोटा सा था,
और यहाँ पे आए, इसको टाइम से हमने पानी दिया। जब पानी की बारी नहीं होती है तो पीने वाला पानी जो हम आगे हमारी टैंकी में थोड़ा स्टोर करते हैं वो भी हमने इसके लिए यहाँ से रास्ता बनाया हुआ है इसके लिए, और आगे भी अखरोट है उसके लिए भी। तो उन दोनों के लिए हम जल्दी से पानी इनके लिए सैराब करते हैं। बल्ले जो जितने भी बाकी के दरख्त हैं उनको हम बाद में भी देते हैं, लेकिन इनको हम पहले ही देते हैं। वजह मैंने आपको बताई। ज़्यादा अखरोट लेने की वजह से ये शाख चेक करें, ये नीचे को आया है, ये देखें। तो अब मैं बाहर से जाके आपको अखरोट दिखाती हूँ। अंदर पत्ते ग्रीन, अखरोट ग्रीन, ये ठीक से नज़र नहीं आते हैं। और इस अखरोट की इतनी ज़्यादा शाखें बड़ी हो गई हैं कि ये अम्ब्रेला का काम कर रहा है, तो इसलिए अपनी अम्ब्रेला मैंने बाहर ही रखी है। तो मैं बाहर निकलती हूँ, घोंसला बन चुका है यहाँ पे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये था जी हमारा अखरोट का दरख्त, और मज़ीद नीचे भी अखरोट का दरख्त है और साथ में अंगूर है, बेर के दरख्त है और सेब के दरख्त है। तो नीचे मैं बहुत नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है नीचे, लेकिन अभी मैं आपको ऊपर वाला जो बाग है हमारा, यहाँ के फ्रूट्स मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ मैंने अखरोट दिखाया, अब मैं आपको दिखाऊंगी खुबानी। जब इस तरह बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो खुबानी की जो शक्ल है वो थोड़ी चेंज हो जाती है ज़्यादा बारिश होने की वजह से। यानी कि एक होता है कि कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं कि वो उनकी जो लुक होती है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, लेकिन टेस्ट उनका इतना मज़े का नहीं होता है। और कुछ फ्रूट्स इस तरह के होते हैं जो शक्ल में लुक इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन बड़े मीठे मज़े के होते हैं। तो वो वाला सीन हमारी तरफ कुछ ऐसा ही होता है। लुक इनकी इतनी प्यारी नहीं होती है क्योंकि खुबानी पे इस तरह बारिश होती है तो इनकी लुक थोड़ी ख़राब हो जाती है, लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ खुबानी का। पहले आप देखें ये जी दरख्त, ये देखें, ये है जी दरख्त। मैं पीछे से जाके दिखाती हूँ, तो ये मैं पास से जाके दिखाती हूँ। ये है जी हमारा खुबानी का दरख्त, बाग के बिल्कुल बीच में है और इसकी शाखें भी बहुत ज़्यादा ऊंची गई हैं। और इसकी बात यह है कि ये हर साल, ये खुबानी का दरख्त हर साल फल लेता है और बस कुछ दिन बाद इंशाल्लाह खुबानी भी पक जाएगी, मीठी मीठी खुबानी। और इस खुबानी को हम अपने ज़ुबान में हबीजू ये कहते हैं, इसका नाम है, और ये बड़ी फेमस है, मीठी ज़्यादा होती है। तो बहुत ज़्यादा फल लेने की वजह से इसकी साइज़ थोड़ी छोटी होती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फल ये नहीं लेती है तो ये बड़ी बड़ी खुबानी हमारी हो जाती है तैयार। ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ जी, ये देखें पत्तों के ऊपर पानी कितना खूबसूरत लगता है। तो ये मैं एक एक करके इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर चाहते हैं कि मैं दिखाऊं। मेरी तरह के भी होंगे, जैसा कि आपको पिछले एक व्लॉग में मैंने बताया था कि मैंने आम का दरख्त भी नहीं देखा है और आम कैसे ऊपर लग जाते हैं वो देखने का मुझे बड़ा शौक़ है। तो इसी तरह आप में से भी बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी होंगी जो खुबानी का दरख्त आपने नहीं देखा होगा, खुबानी का फल कैसे दरख्त पे लगता है वो आपने नहीं देखा होगा। तो इंशाल्लाह मैं जितने भी फल हमारे बाग में लगे हुए हैं एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ और हर साल मैं दिखाती रहती हूँ। खुबानी अभी भी काफ़ी छोटी है, इसने मज़ीद बड़ी होनी है और इसका कलर भी चेंज होना है। और अभी इतनी ज़्यादा ये खट्टी है ना कि बंदा मुंह में डाल नहीं सकता। थोड़ी सी बारिश अब थम गई है
और अभी तो मैंने आपको दिखाया जी खुबानी। अब बारी आती है सेब की। सेब बिल्कुल छोटे छोटे थे तब मैंने आपको दिखाया था, और साथ में सेब के ऊपर कोई फंगस कहते हैं शायद, वो जो लग गया था उसका भी आप सब हमसे पूछ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी हमने हल निकाला, स्प्रे हमने किया, तो फिर अब ये फ्रेश हो गए हैं और सेब भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, नीचे वाले सेब तक मैं नहीं गई क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन इस सेब के ऊपर जो फल लग चुका है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया है और काफ़ी फल मुझे नज़र आ रहा है। कुछ सेब अभी भी थोड़े छोटे हैं, लेकिन कुछ सेब साइज़ में काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो तैयार हो जाएं जी, आपको मैं कच्चे सेब दिखाने वाली हूँ जिस किसी ने कच्चे सेब नहीं देखे हैं। कुछ सेब थोड़े नीचे के थे, वो मैंने आपको दिखाए कच्चे सेब। और ये सेब पिछले व्लॉग में भी मैंने आपको बताया था, ये शाही सेब है। और आज के व्लॉग में मैं आपको 5 स्टार सेब भी दिखाने वाली हूँ, जो मैंने पहले व्लॉग में नहीं दिखाया था, मैं भूल गई थी। तो ये रहे जी सेब। और एक ख़ास फ्रूट मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो मैंने नहीं दिखाया आपको इस साल, हरमित का फल, जिसको जापानी फल भी कहा जाता है। और हमारे बाग में 2 जापानी फल के दरख्त हैं। तो चलें जी, आपको हम दिखाते हैं। पिछले साल यूँ हुआ था कि जो 2 शाही सेब के दरख्त हैं, एक पे फल लगा था, दूसरे पे नहीं लगा था। और इस बार क्या हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो जापानी फल का दरख्त दिखाने से पहले ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये भी हमारा जी अखरोट का दरख्त है। एक इस साइड पे ये, और दूसरा इस साइड पे। तो इस अखरोट के दरख्त पे मुझे इतना ज़्यादा फल नज़र नहीं आ रहा है। शायद ऊपर को 1-2 लगे हुए हों, बाकी नीचे से तकरीबन मुश्किल से मुझे 1-2 इसके ऊपर अखरोट मुझे नज़र आ रहे हैं। बाकी जो दूसरा वाला दिखा है तो उसने तो बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह लिया है। बाग में हमारे, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये हमारा जी दरख्त है जापानी फल का। और बाग में ज़्यादातर खुमानी के दरख्त हैं, और अभी हम अब लगाने लगे हैं क्योंकि काफ़ी जगह है बाग में मज़ीद दरख्त लगाने के। तो अगर मैं बाग में जितने भी दरख्त हैं उन सब का एक एक करके बताऊं तो हमारे बाग में बादाम हैं, अखरोट हैं, जापानी फल है, अंगूर है, इंजीर है, और क्या है मैं अभी भूल रही हूँ, फिर मुझे बाद में याद आता है। सेब है, 2 तरह के सेब हैं, नहीं 3 तरह के सेब है। एक शाही सेब है, एक 5 स्टार सेब है, एक दूसरा उसका नाम मुझे नहीं पता, जो अभी थोड़े छोटे हैं। वो इंशाल्लाह मज़ीद 1-2 साल के बाद काफ़ी बड़े होंगे और बहुत ज़्यादा फल इन पे भी लगेगा। और चेरी हैं, बादाम हैं, अनार है, और क्या है और अंगूर की तकरीबन 3-4 किस्में हैं, वो मैं आपको दिखाती रहती हूँ। और बाकी इंजीर का भी मैंने बताया, अब जो मैं भूल गई हूँ वो इंशाल्लाह आपको आगे बताऊँगी। तो ये मेरे पीछे ये आप देख सकते हैं, ये है जी जापानी फल का दरख्त, हम अपने ज़ुबान में हरमित कहते हैं। पिछले साल इस जापानी दरख्त पे एक भी फल नहीं था, और अभी इस साल बहुत ज़्यादा फल मुझे नज़र आ रहा है। अभी आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि इनका भी यही है, पत्ते भी ग्रीन हैं, और जी जापानी फल भी ये ग्रीन है। हुआ कुछ यूँ है कि पिछले साल ऊपर वाला जो जापानी फल का दरख्त है उस पर बहुत ज़्यादा फल लगा था और इस पे एक भी नहीं लगा था, और इस बार ऊपर वाले पे एक भी फल नहीं है और इस पे बहुत ज़्यादा है। दोनों की जी बारी बारी हो गई है। तो अभी मैं दिखाती हूँ इसके जी बहुत ही खूबसूरत फल, जो देख के ही बंदे का दिल खुश हो जाता है। बहुत प्यारे होते हैं इसके, नन्हे मुन्ने
जापानी फल, ये देखें। और आगे इस तरह ऊपर भी शायद आपको नज़र आए। बहुत खूबसूरत नन्हे मुन्ने गोल मटोल जापानी फल। छोटी सी टहनी है और उसके ऊपर इतने सारे फल लगे हैं। और जब ये पक के तैयार होंगे, मुझे ऊपर भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह से, तो ये जब पक के तैयार होंगे तो मीठे तो ये होंगे ही होंगे, लेकिन जो इनकी लुक आती है ना, वो बहुत ज़्यादा प्यारी आती है। और ये जो जापानी फल हैं, ये भी दो तरह के हैं। एक चॉकलेटी बोलते हैं, नाम शायद ये है, और दूसरा देसी हरमित बोला जाता है। ये दो तरह के हमारे घर पे जी जापानी फल के दरख्त हैं। और बाकी ये जितने भी दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं, ये खुबानी के हैं, अंगूर के हैं, और नीचे बेर के भी हैं, इंजीर के भी हैं। तो नीचे मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि इंजीर मैं ऊपर ही आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ऊपर भी इंजीर है। और बाकी बेर के ऊपर फल नहीं लगा है, जब लग जाएगा वो भी इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में हम आपको दिखाएंगे। और अभी आराम आराम से चलते हैं ऊपर। तो ये अब हम आए जी हमारे क्यारियों के एरिया में। यहाँ पे भी चेरी के दरख्त हैं, आगे भी चेरी का दरख्त है, और यहाँ आगे सेब का भी दरख्त है। और ये है जी जापानी फल का दरख्त, जिसने इस बार बिल्कुल फल नहीं लिया है। तो अब आगे आगे मैं आपको मज़ीद ये आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें, ये भी सेब का छोटा मोटा सा जी हमारा दरख्त है, और इसके ऊपर भी कुछ फल लग गए हैं। और आगे ये आपको शायद ऊपर चेरी नज़र आए, तो चेरी हमारी तरफ जी पक चुके हैं, जो आपको आगे व्लॉग में दिखाती हूँ। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ इंजीर और अनार। तो अनार का छोटा सा दरख्त मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स को याद होगा, ये हमने ऊपर वाले एरिया में लगाया था। और तकरीबन 1 साल के बाद पिछले साल हमने लगाया था, और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा, मैंने भी नहीं, आहिल के पापा ने उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है, क्योंकि अनार आहिल के पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस बार उसके ऊपर फल लग चुका है। तो इसको तो मैं पहले यहाँ पे रखती हूँ, और आपको मैं दिखाती हूँ जी हमारे इंजीर। आगे व्लॉग में भी मैंने आपको दिखाया था, और फिर से ये आपको मैं दिखाती हूँ। ये रहा जी हमारा इंजीर का दरख्त। और इंजीर जब मैंने आपको दिखाए थे काफ़ी छोटे थे, और अब ये चेक करें, इनका रंग भी चेंज होने लगा है, और काफ़ी ये बड़ा हो गया है। और मज़ीद ये अपडेट इसकी चेक करें, ये मज़ीद इसके ऊपर लगने लगे हैं फल। ये छोटे छोटे इंजीर पे मेरी नज़र नहीं पड़ी थी, तो ये जो बड़ा वाला इंजीर है ये अब पक जाएगा कुछ दिन के बाद। अब इसका कलर भी रेड रेड होने लगा है, तो ये अब पक जाएगा। पक जाने के बाद इसको हम तोड़ेंगे, खाएंगे। फिर ये जो छोटे छोटे हैं वो एक एक करके ये बड़े होंगे, ये पक जाएंगे, और फिर इनके ऊपर मज़ीद ये छोटे लग जाएंगे बारी बारी। यानी कि इस तरह तकरीबन 3 से 4 बार जो ये इंजीर है इसके ऊपर फल लगता है। पहला स्टेप हम पहले स्टेप में कुछ इंजीर पकते हैं, वो हम खाते हैं, फिर दोबारा इस तरह छोटे निकलते हैं, फिर वो हम खाते हैं, फिर निकलते हैं। तो इस तरह 4 बार ये निकलते हैं, और बहुत ज़्यादा फल हमें खाने को नसीब होता है। और ये मेरे पीछे से आवाज़ें आ रही हैं चिड़िया की। तो मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि यहाँ पे ये जो दीवार है,
इसके अंदर परिंदों ने अपने घोंसले किए हैं और यहाँ पे नन्हे नन्हे परिंदों के बच्चे हैं। वो इंशाल्लाह आपको अभी आवाज़ें आ रही हैं यहाँ से। तो इंशाल्लाह मैं सीढ़ी मैंने नीचे बाग में रखी है, वो कभी लाती हूँ, मौसम थोड़ा साफ़ होता है तो फिर मैं आपको ये छोटे छोटे परिंदों के बच्चे मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये हमारे किचन का दरवाज़ा है और ये बिल्कुल किचन के दरवाज़े के ये साइड पे ये यहाँ पे इसके अंदर थोड़े अंदर को थोड़ा सा वो सुराख है, वहाँ पे परिंदों के बच्चे हैं तकरीबन 3-4। आहिल कह रहा है कि मम्मा कभी तीन मुझे नज़र आते कभी 4 मुझे नज़र आते हैं। तो फिर मैंने देखा नहीं है, सीढ़ी लाऊंगी यहाँ पे लगाऊंगी तो ऊपर चढ़ के मैं आराम से मैं ख़ुद भी देखूंगी, आपको भी मैं दिखाऊंगी। और ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये रहे जी 5 स्टार सेव यहाँ पे। और ये देखें, कोशिश कर रही हूँ अपना ब्लॉग ज़्यादा मैं लंबा नहीं करूँ, इसलिए थोड़ा आज स्पीड में बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत, अब मीठे नहीं कहेंगे क्योंकि इनके ऊपर अभी फ्लावर्स बनने लगे हैं अनार पे। इन क्यारियों का हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। क्यारियाँ तो अच्छी हो रही हैं यहाँ पे, और साथ में जो छोटे छोटे हमने दरख्त लगाए हैं उनकी हालत आप चेक करें, बहुत ज़्यादा हेल्दी होने की वजह से ये एक तरफ को बहुत ज़्यादा हेल्दी होने की वजह से ये काफ़ी बड़े भी हो गए हैं, और इनकी शाखें ज़्यादा बढ़ने की वजह से ये एक तरफ को आए हैं। तो कोई डंडा वगैरह लगाऊंगी तो इसको मैं खड़ा करूंगी, और ये आप इनके पत्तों से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये छोटा सा दरख्त है बादाम का, और ये अब काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन इसके ऊपर अभी फल नहीं आया है, इंशाल्लाह अगले साल आएगा। और इसके साथ साथ ये हमने लगाया है, आहिल के पापा ने लगाया था, ये है जी अनार का दरख्त। इसके पत्ते आप ज़रा चेक करें कितने खूबसूरत हैं, और ये भी ज़्यादा हेल्दी होने की वजह से ये आप देखें इसके बहुत ही ज़्यादा शाखें निकली हैं, और ये भी एक तरफ को आया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अनार के फूल जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, ग्रीन ग्रीन पत्तों के अंदर रेड कलर के फ्लावर्स, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और ये आप चेक करें, ये एक और इसके साथ एक नन्ना मुन्ना सा भी ये निकलने लगा है, यानी कि यहाँ पे 2 अनार लगेंगे। और इसी तरह अब आगे हम जाएं तो ये देखें, बारिश इनके ऊपर पड़ी है तो इसलिए वो और भी ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहे हैं। और मज़ीद ये आगे आप देखें तो कुछ काफ़ी बड़े हो गए हैं अनार के फ्लावर्स, ये देखें, और कुछ ये आप पीछे भी ये देखें ये निकलने लगे हैं। और इसके साथ मज़ीद ये अब छोटे नहीं कहेंगे, अब यहाँ जितने भी दरख्त हैं काफ़ी ये बड़े होने लगे हैं, सेब के, नाशपाती के, फिर ये जी चेरी के, आगे इंजीर के, और आगे फिर से सेब के, और ये है जी अखरोट का। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश थम गई है, और अभी आपको छत की तरफ ले जाती हूँ, वहाँ के अंगूर आपको दिखाती हूँ, और ये खूबसूरत नज़ारे भी आपको साथ साथ करवाती हूँ। तो कुछ डंडे ऊपर से, ये हमारा थेगाव है, तो कुछ डंडे ये ऊपर से नीचे गिर चुके हैं। और ये दिन ब दिन हमारी जी अंगूर, मेरी फेवरेट अंगूर, ये बड़ी होने लगी है।
बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है छत पे भी आके, लेकिन ठंड यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा है। तो मुझे लगता है व्लॉग भी काफ़ी आज का लंबा हो गया है। और ये आप देख सकते हैं जितने भी डंडे गिर गए थे ये एक एक करके मैं लगा रही हूँ। हाथों की हालत हो गई है कुछ यूँ, और ज़्यादा ठंडे भी हो गए हैं मेरे हाथ। तो नीचे जाते हैं और मौसम हो रहा है पकौड़ों वाला, तो नीचे जाते हैं ज़बरदस्त से पकोड़े बनाते हैं, क्योंकि आज आहिल के पापा भी घर पे ही हैं। इस तरह ज़्यादा बारिश होती है तो आहिल के पापा स्कूल नहीं जाते हैं, जैसा कि आपको आगे व्लॉग में बताते हैं। तो इस तरह बारिश होने की वजह से लैंड स्लाइडिंग होती है, पत्थर पहाड़ों से गिरते हैं, तो आहिल के पापा की छुट्टी हो जाती है। तो नीचे जाते हैं और गर्मा गर्म पकोड़े बनाते हैं चाय के साथ। और व्लॉग भी यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि जितने भी फ्रूट्स मैंने आपको दिखाए वो आपने कौन सा ऐसा फ्रूट जो आपने पहली दफ़ा हमारे व्लॉग में देखा, और बाकी जो एक दो फ्रूट्स रह गए हैं इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो वीडियो यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफ़ा दे, और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।